Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. राम स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद तालिको वंदे रूप सनातन प्रभुजु श्री जीव देवाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेदे वेदान्ते वेदविदेव च। हरे कृष्ण। मेरा आवाज क्लियर है ना? यस प्रभु। ओके ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग देख रहे हैं एक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर नंबर 6 छठा अध्याय हाउ टू डिस्चार्ज प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्ति का पालन कैसे करें हम लोग। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ा था, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आज। तो यहाँ पे अब वो अगले जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? वन शुड डेकोरेट द बॉडी विद तिलका विच इज साइन ऑफ वैष्णव। तो अपने शरीर को हमेशा तिलक अपने शरीर पे जो है जो वैष्णव के चिन्ह है वो बना के रखने चाहिए। The idea is that as soon as a person sees these marks on the body of a Vaishnava, he will immediately remember Krishna. Lord Chaitanya said that a Vaishnava is he who, when seen, reminds of Krishna. Therefore, it is essential that a Vaishnava mark his body with tilaka to remind others of Krishna. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब कोई वैष्णव अपने शरीर पे तिलक लगाता है, ये चिन्ह लगाता है, तो इमिडिएटली वो भगवान कृष्ण की याद दिलाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक वैष्णव वो है जो दूसरों को भगवान कृष्ण की याद दिलाता है। इसके लिए एक वैष्णव के लिए बहुत जरूरी है कि अपने शरीर पे वो तिलक धारण करे ताकि वो दूसरों को भगवान कृष्ण की याद दिला सके। सेकंड, इन मार्किंग सच तिलक का ऐसे तिलक मारते हुए ये क्या हो गया? एक मिनट, जस्ट ओके। हाँ, इन मार्किंग सच तिलक समवन में राइट हरे कृष्णा ऑन द बॉडी। तो जब ऐसे तिलक जब धारण करते हैं हम लोग शरीर पे, तो कोई अपने शरीर पे हरे कृष्णा भी लिख सकता है। फिर one should accept flowers and garlands that have been offered to the deity and the spiritual master and put them on one's body. तो वो भगवान वो हार जो डेटीज को भगवान को अर्पित किया गया है, गुरु को अर्पित किया गया है, तो जैसे ही प्राप्त होता है उसे तुरंत अपने शरीर पे उसको धारण कर लेना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं जब भी कोई प्रवचन होता है तो जो स्पीकर होता है या कीर्तन होता है तो जो कीर्तनिया होते हैं मृदंग बजाने वाले, उनको ये गार्लैंड का जो महाप्रसाद है हार का जो भगवान को चढ़ाया है, तो ऐसा जो हार है वो भक्तों को दिया जाता है। तो तुरंत उसको आदर के साथ हमें उस हार को ये करना है, उसको ग्रहण करना है लोगों को। तो जैसे मधुसूदन प्रभु जी भी बोल रहे थे कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ भक्त लोग जो हैं जैसे हार आता है तुरंत वो निकाल देते हैं, तो वैसे नहीं करना चाहिए। हम लोगों को उसको हार को धारण करके रखना चाहिए। फिर वन शुड लर्न टू डांस बिफोर द डेटी। तो भगवान के सामने नृत्य करना
जो है हमको सीखना चाहिए, वी शुड लर्न। तो डांस अगर नहीं आता तो हमको सीखना चाहिए और भगवान के सामने हमको नृत्य करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं मंदिर में जब भी कीर्तन होता है तो सारे भक्त नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक रूल है, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है हम लोगों को तो भगवान के सामने नृत्य भी करना चाहिए। जैसे ही कोई भगवान को देखता है या गुरु को देखता है तो तुरंत उसको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं जब भी हम मंदिर जाते हैं तो जैसे ही भक्त मंदिर में एंटर करते हैं तुरंत वो दंडवत प्रणाम करते हैं, या महाराज दिखते हैं उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे अपने गुरु को देखते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जैसे ही हम भगवान का या अपने गुरु का दर्शन होता है, इनका दर्शन होते ही हमको तुरंत, चाहे वो हमको देख रही हो या नहीं देख रहे हो, कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वेट करते हैं जब हमको गुरु महाराज देखेंगे या महाराज देखेंगे तब मैं प्रणाम करूंगा, नहीं, जैसे ही वो दिखते हो, कहीं जा रहे हैं उनको दिख गए, तुरंत वहां पे हमको प्रणाम करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है। जैसे ही कोई मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, वन शुड, जैसे कोई भगवान के मंदिर में जाता है तो उसको खड़ा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे मंदिर में जैसे बैठ बैठ जाते हैं कभी कभी, तो ऑल्टर बंद होता है और जब जैसे ऑल्टर खुलता है तो हम लोग को तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। When the deity is being born or a stroll in the street, a devotee should immediately follow the procession. जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी हम लोग ये सब यात्रा निकलती है, ये जो विग्रह है उनको बाहर उनके लिए जाया जाता है। जैसे मंदिर में दो विग्रह होते हैं, एक हम लोग देखते हैं हमेशा एक बड़ा विग्रह होता है जो हमेशा मंदिर में रहते हैं, और एक छोटा विग्रह होता है। तो कभी भी अगर मंदिर के बाहर ले जाना है तो वो उन जो छोटे वाले जो विग्रह हैं उनको ले जाते हैं। तो ऐसा विग्रह जब बाहर प्रोसेशन में है, किसी जुलूस में है, तो तुरंत हमको उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं है वो अपना जा रहे हैं तो ठीक है चलो ऐसे ही दूर से प्रणाम किया और चले गए, नहीं, जैसे कोई मतलब प्रोसेशन जा रहा है तो थोड़े दूर तक हमको उसके साथ रहना चाहिए और फिर हम लोग उसको छोड़ सकते हैं। In this connection, it may be noted that in India, especially Vishnu temples, the system is that from the big deity who is permanently situated in the main area of the temple, there is a set of smaller deities which are taken in procession in the evening. तो सॉरी, तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे भी वही लिखा है कि मंदिर में दो विग्रह होते हैं, एक अर्च विग्रह होता है और दूसरा जो होता है उसको उसका टेक्निकल नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको छोटे वाले को उत्सव मूर्ति कहते हैं, उत्सव मूर्ति। तो जब कोई उत्सव वगैरह होता है तो इन डेटीज को बाहर ले जाया जाता है। फिर in some temples it is custom to hold a big procession in the evening with band playing and a nice big umbrella over the deities who sit on decorated thrones on the cart or palanquin which is carried by the devotees. तो ये नॉर्मली हम लोग साउथ इंडिया में देखते हैं, बहुत से मंदिरों में जब भगवान का विग्रह होता है उसको शाम के समय बड़े बैंड के साथ में उसको बाहर ले जाया जाता है। उसके उस विग्रह पे उस भगवान के ऊपर छतरी पकड़ते हैं, उसको अच्छे से किसी रथ में या किसी पालकी में उनको सजा के उनको ले जाया जाता है। The deities come out onto the street and travel in the neighborhood where the people of the neighborhood come out to offer प्रसाद। तो जब ये विग्रह जब बाहर आते हैं, जब घूमते हैं अगल बगल में नेबरहुड में, तो वहाँ के लोग उनको प्रसाद जो है वो ऑफर करने के लिए आते हैं। The residents of neighborhood all follow the procession। तो सारे जो हैं वो लोग उस जुलूस को फॉलो करते हैं, उस यात्रा को, रथ यात्रा या जो भी पालकी है उसको फॉलो करते हैं। When the deity is coming out, the servitors in the temple
put forward the daily accounts before them. So much was the collection, so much was the expenditure. तो भगवान के सामने, जो भगवान का विग्रह होता है उसके सामने उनके जो सेवक है वो जाके डेली अकाउंट्स देते हैं कि इतना इतना खर्चा हो गया हमारा, हमारा इतना इतना कलेक्शन मंदिर को प्राप्त हुआ। तो हम लोग देखते हैं इस्कॉन टेम्पल में सुबह मंगल आरती के बाद डेली सब जब हो जाता है तो वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वो भगवान के विग्रह के सामने जाके सब बताते हैं कि हमारा इतना इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमने इतना भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया, इतने सारे भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट किया, इतना कलेक्शन हुआ, ये सब भगवान के सामने होना चाहिए। The whole idea is that deity is considered to be the proprietor of the whole establishment and all the priests and other people taking care of the temple are considered to be the servants of the deity. तो अब भाव क्या है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो उस जगह के राजा हैं और सारे जितने लोग हैं वो सेवक हैं। तो सेवक का काम है कि उसने राजा के बिहाफ पे, राजा के जो मतलब बिहाफ पे जो भी उसने कलेक्शन किया, जो भी खर्चा किया, जो भी कार्य किया है वो राजा को बताना होता है। तो वैसे ही वो राजा हैं तो उनके सामने सारे सेवक जो है वो जाके सारा पूरा जो भी अकाउंट्स है वो उनको बताते हैं। दिस सिस्टम इज वेरी वेरी ओल्ड एंड स्टिल फॉलोड। तो ये काफी पुराना सिस्टम है और इसको भी पालन किया जाता है। सो देयरफॉर इट इज मेंशन्ड दैट हियर दैट व्हेन द डेटी इज ऑन द स्ट्रोल द पीपल शुड फॉलो बिहाइंड इट। तो इसके लिए जब भी डेटी जब बाहर निकलती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। 8वां, a devotee must visit a Vishnu temple at least once or twice every day, morning and evening. In Vrindavan, this system is followed very strictly. All the devotees in town go every morning and evening to visit different temples. तो यहाँ पे ये कहा गया है एक भक्त को भगवान विष्णु के मंदिर में कम से कम एक दिन में कम से कम 1 या 2 बार उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, सुबह और शाम। ये हम लोगों को करना चाहिए और वृंदावन में इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। Therefore, during these times there are considerable crowds all over the city. There are about 5,000 temples in Vrindavan city. Of course, it is not possible to visit all the temples, but there are at least 1 dozen very big important temples which were started by the Goswamis and which should be visited. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मंदिर में कम से कम 5,000 वृंदावन में कम से कम 5,000 मंदिर है और सारा हम लोग नहीं जा सकते हम लोग, तो एटलीस्ट जो बड़े बड़े मंदिर है, जो गोस्वामियों के मंदिर है, उसके दर्शन के लिए हमको जाना चाहिए। तो वहाँ पे बड़े लगभग 7 मंदिर हैं वहाँ पे, राधा मदन मोहन, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, तो ये सब जो मंदिर है इसमें जाके हमको जरूर दर्शन करना चाहिए। फिर 1 must circumambulate the temple building at least 3 times. तो ये जो मंदिर है, इसका जो बिल्डिंग है उसको उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और कम से कम 3 बार करनी चाहिए। हर मंदिर में ऐसा अरेंजमेंट होता है, हम लोग देखते हैं मंदिर है, हर मंदिर में गर्भगृह जो होता है, जहाँ पे जो विग्रह होता है भगवान का, उसके अगल बगल में जगह होती है, तो वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे परिक्रमा करते हैं। तो ये हर मंदिर में एक सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग जाके परिक्रमा कर सकते हैं। Some devotees go around more than 3 times, 10 times, 15 times according to their vows. तो मतलब कम से कम यहाँ पे कहा गया 3 बार करना चाहिए। बाकी बहुत से भक्त हैं उन्होंने प्रण लिया है कि मैं 10 परिक्रमा करूंगा, 15 परिक्रमा करूंगा, 21 परिक्रमा करूंगा, ये जो भी उन्होंने प्रण लिया है, तो वो ऐसे डिवोटीज जो हैं वो अपने प्रण के हिसाब से वो जो है उसकी परिक्रमा करते हैं। The Goswamis used to circumambulate Govardhan hill. One should also circumambulate the whole Vrindavan area. तो जो गोस्वामी जो थे वो
गोवर्धन की परिक्रमा किया करते थे, और हमें वो पूरे वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो हम लोग जब भी भक्त लोग जाते हैं तो हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, अलग अलग है जो जो मंदिर है उनकी परिक्रमा करते हैं। तो ये हम लोग को एक सिस्टम बना लेना चाहिए कि हम लोग जब भी हम लोग जाएं वहां पे तो हम लोग परिक्रमा करें। One must worship the deity in the temple according to the regulative principles, offering arti and prasad, decorating the deity, etc. These things must be observed regularly. तो मंदिर में बहुत अच्छे से हमको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए, उनको आरती दिखाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, डेटीज को डेकोरेट करना चाहिए। तो इसको बहुत ही रेगुलरली इसको करते रहना चाहिए। इसको वन मस्ट रेंडर पर्सनल सर्विस टू द डेटीज, हमें कुछ ना कुछ पर्सनल सर्विस हमें भगवान को हमको देनी चाहिए। तो शायद मंदिर में ये पॉसिबल ना हो, कि मंदिर में स्टैंडर्ड है, चाहे कोई भी मंदिर हो, वहां पे हर किसी को अंदर अलाउड नहीं था, सिर्फ जो पुजारी है वो जा सकता है। तो जो हमारे घर में जो डेटीज हैं, हमारे घर में जो विग्रह हैं, उनका हम बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत से इंडिया में प्रथा है कि जब भी लड़की का शादी होता है तो उसको घर वाले, उसकी माँ जो है उसको छोटा सा गोपाल जी देती हैं, तो उसकी परिक्रमा, उसकी सेवा कर सकती है वो, और करना चाहिए इसको। और ये समझना चाहिए कि इस घर के जो मालिक हैं, जो राजा हैं, वही हैं, हम लोग उनके नौकर हैं, और हम लोग को उनकी पूरी जी जान से, जैसे कोई राजा की सेवा करता है वैसे इनकी सेवा करनी चाहिए। फिर हमें उनके सामने गाना चाहिए। गाना चाहिए मतलब पिक्चर का गाना नहीं है, ये हम लोगों को जो भजन है उसको गाना चाहिए। जो वैष्णव, जो इतने सारे वैष्णव गीत लिखे हुए हैं, वैष्णव के सॉन्ग्स हैं, तो हम लोग वो गाते हैं। जैसे बहुत से लोग जो है जो है भगवान के लिए जो ये वैष्णव के जो गीत है इतने सारे, अपना एक पूरा बुक है वैष्णव सॉन्ग बुक, तो उसमें से बहुत सारे प्रेयर्स हैं, बहुत सारे गीत हैं, वो हम भगवान के सामने गा सकते हैं। हमें भगवान के सामने संकीर्तन करना चाहिए। तो ये दोनों में क्या फर्क है? कैन एनीबॉडी टेल मी? गाना चाहिए और संकीर्तन करना चाहिए। एनीबॉडी? अपर्णा माता जी, रागिनी, हरे कृष्णा प्रभु, आई विल ट्राई। संकीर्तन मतलब संकीर्तन मतलब भगवान का प्रेज करना चाहिए इस सॉन्ग के माध्यम में, और सिंगिंग गाना तो भजन गाना। हरे कृष्णा। ओके। एक्चुअली कैसा है, एक जो है जो भगवान के सामने गाना यानी वो कीर्तन है, और दूसरा संकीर्तन यानी बहुत सारे लोग जब मिलके उसको करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। तो क्या है वो संस्कृत में सम्मिलित्वा कीर्तयते इति संकीर्तन, यानी सब लोग जब मिलके कीर्तन करते हैं वो संकीर्तन हो जाता है। जब मैं अकेला बैठ के गाऊंगा तो वो भजन हो जाएगा या वो कीर्तन हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग, 2 लोग 4 लोग जो भी हैं, 50 लोग हैं, जब मिलके उसको हम लोग गाएंगे तो वो हो जाएगा संकीर्तन। तो हमको संकीर्तन भी करना चाहिए। फिर वन मस्ट चैंट, हमें जप करना है। तो हम लोग भगवान के सामने बैठ के रोज अपना जो माला करते हैं तो हम लोग भगवान के सामने बैठ के हम लोग अपना जप कर सकते हैं। फिर भगवान के सामने हमें प्रेयर्स करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए हमें, कि मतलब बहुत सारे प्रेयर्स हैं। जैसे
भीष्म स्तुति है, गजेंद्र स्तुति है, कुंती स्तुति है, बहुत सारे ये रेडीमेड प्रेयर्स हैं। तो इसको हम उठा के डायरेक्ट हम इसको भगवान के सामने गा सकते हैं। तो ये हम लोगों को है, या तो फिर हमारी कुछ पर्सनल प्रार्थना है कि हे भगवान मुझे भक्ति में आगे बढ़ाओ, मुझे वैष्णव का सेवा करने का मौका दो, मुझे अपने गुरु का सेवा करने का मौका दो, मैं सबकी सेवा कर सकूं। तो ऐसे जो प्रेयर्स हैं हम लोग को ये करनी चाहिए हम लोगों को। दूसरे जो प्रेयर्स हैं, कुछ लोग भौतिक प्रेयर्स भी करते हैं, तो भौतिक प्रेयर्स इज ऑल्सो ओके, लेकिन हमारा फोकस जो है वो आध्यात्मिक प्रगति पे होना चाहिए। हम लोग को वो प्रेयर्स हम लोग को ज्यादा करनी चाहिए कि कैसे इन प्रेयर्स से हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। हम लोगों को ये नहीं कि भगवान मुझे एक बड़ा गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, कोई सुंदर पत्नी दे दो, बच्चे दे दो, नहीं, दैट काइंड ऑफ प्रेयर्स उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। प्रेयर्स जब बोल रहे हैं तो ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए बात हो रही है। फिर वन मस्ट रिसाइट नोटेबल प्रेयर्स। तो नोटेबल प्रेयर्स में वही है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी के बहुत सारे प्रेयर्स हैं, फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी के बहुत सारे प्रेयर्स हैं। तो ये जो जैसे मैं बोल रहा था भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, ये एकदम उच्चतम प्रकार के ये प्रार्थनाएं हैं। तो ये हम लोग उसको भगवान के सामने बोल सकते हैं। वन मस्ट टेस्ट महाप्रसाद, फूड फ्रॉम द वेरी प्लेट ऑफर्ड बिफोर द डेटीज। तो हमको महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए हम लोगों को, जो भगवान को अर्पण किया गया है महाप्रसाद, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। वन मस्ट ड्रिंक चरणामृत, वाटर फ्रॉम बेदिंग ऑफ द डेटीज which is offered to the guests। तो चरणामृत जो भगवान का जिससे अभिषेक होता है, सादा जल भी हो सकता है, पंचामृत भी हो सकता है, जैसे दूध दही घी ये सब मिला के करते हैं, या सादा जो जल भी है, या सादा दूध भी है। तो ये हम लोग इसको जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो ये चरणामृत हो जाता है। तो ये हमको ग्रहण करना चाहिए। कोई गेस्ट आता है तो उनको ऑफर करना चाहिए। फिर वन मस्ट स्मेल द इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर टू द डेटीज। तो जो भगवान को हमने जो धूप दिखाया है या जो पुष्प अर्पण किए हैं, उनका गंध हमको लेना चाहिए। वन मस्ट टच द लोटस फीट ऑफ द डेटी। भगवान के चरणों को हमें स्पर्श करना है। तो ऑब्वियसली मंदिर में हम लोग ये नहीं कर सकते, तो अपने घर में जो विग्रह हैं, जो भी गोपाल जी हैं या गौर निताई है या जगन्नाथ जी, तो उनके चरणों को हमको स्पर्श करना चाहिए। वन मस्ट सी द डेटी विथ ग्रेट डिवोशन। भगवान का दर्शन बहुत ही एकदम बड़े भक्ति भाव से करना चाहिए, विथ ग्रेट डिवोशन। वन मस्ट ऑफर आरती एट डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग समय पे भगवान को आरती दिखाना चाहिए। One must hear about the Lord and his pastimes from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and similar books। तो जैसे भगवत गीता में, भागवतम में और ऐसे जो दूसरे ग्रंथ हैं, उनमें जो भगवान के जो लीलाएं हैं उनको सुनना चाहिए। One must pray to the deity for his mercy। भगवान के सामने उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए कि भगवान आप अपनी कृपा दो हमें। One should remember the deity। अपने डेटीज का स्मरण करना चाहिए। जो भी हमारे जो इष्ट जो हैं, हमारे जो भी डेटीज हमें बहुत पसंद है हमें, तो उनका स्मरण हम करते रहना चाहिए हम लोगों को। जैसे किसी को राधा श्याम सुंदर पसंद है, किसी को राधे श्याम पसंद है, किसी को राधा गोपीनाथ पसंद है, किसी को राधा रास बिहारी जी पसंद है। तो एक जो कोई डेटी होता है, हमें बहुत ही मतलब हमारा प्रेम होता है उसका, तो हमें उनका स्मरण करते रहना चाहिए बीच बीच में। जब भी ऐसा टाइम मिले हम लोगों को तो उनका स्मरण करना चाहिए। जय राधे श्याम, जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा रास बिहारी जी, जय राधा बिहारी जी। तो जो भी डेटी हैं उनका स्मरण करना चाहिए हम लोगों को। फिर वन शुड रेंडर सम वॉलंटरी सर्विस। तो हमें कुछ ना कुछ
सर्विस जो है वहाँ पे प्रदान करना चाहिए, वॉलंटरी। यानी ऐसा नहीं कि मैं सर्विस कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे आप कुछ धन दो, या मुझे उसके बदले में प्रसाद दो, या कुछ, मतलब उसके बदले में कुछ भी नहीं। वॉलंटरी यानी सिर्फ सेवा करना। कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं, कुछ भक्त लोग मंदिर में सेवा करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये प्रसाद मुझे, मैंने सेवा किया तो ये प्रसाद मेरा हक बनता है, मुझे इसको लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं, इट्स वॉलंटरी सर्विस। प्रसाद मिले नहीं मिले, हमको कुछ मिले नहीं मिले, हमको अपना वहाँ पे सेवा करते रहना चाहिए। तो कोई जो भी लोकल मंदिर है वहाँ पे जाके हम लोगों को कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर सेवा करनी चाहिए। One should think of the Lord as one's friend. भगवान को अपने मित्र के रूप में हमें देखना चाहिए कि ये मेरे मित्र हैं, अपने सखा हैं। जैसे अर्जुन थे और जैसे सुदामा जी थे, उनके गोप सखा थे, वो कैसे भगवान को अपना सखा समझते थे, वैसे ही हम लोगों को ये सोचना चाहिए ये मेरे सखा हैं। तो जब हम भगवान को सखा समझेंगे तब जब हम कोई परेशानी में हैं तो हम उनको याद करेंगे, हम, हे सखा, हे कृष्णा, हे भगवान, आप मेरी मदद करो। तो जब वो सखा के रूप में हम जब उनका स्मरण करेंगे तो भगवान जरूर उसको रेसिप्रोकेट करेंगे। वन शुड ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड। ये जो भी हमारे पास है वो सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो इसमें मतलब काफी डिटेल है ये इसमें कि भगवान को सब कुछ, हमारा जो भी है वो सब अर्पण कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ ये मेरा है या ये चीज मेरी है, नहीं, जो भी है सब भगवान का है। और भगवान को जब अर्पण करेंगे हम लोग और उसको जब प्रसाद के रूप में हम लोग उसको उसका उपभोग करेंगे हम, या उसको यूज करेंगे, उपभोग नहीं, उसको यूज करेंगे हम लोग, भगवान का महाप्रसाद है। हम लोग देखते हैं भक्त लोग क्या करते हैं, जो भी कुछ लाते हैं तो पहले भगवान के सामने उसको भोग लगाते हैं, चाहे जो भी हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, या जो भी अपना घर हो, यही भगवान को अर्पण करते हैं और उसमें वो फिर वो दास के रूप में रहते हैं। One should offer a favorite article such as food or a garment. तो अपने लिए जो भी फेवरेट है, मतलब समझो किसी को पनीर बहुत पसंद तो वो भगवान को अर्पण करे, किसी को कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है, कोई अच्छा गुलाब का फूल पसंद है तो वो भगवान को अर्पण करे। तो ऐसे सब जो आर्टिकल्स है ये अर्पण करना चाहिए हम लोगों को। One should take all kinds of risk and perform all endeavors for कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में हम लोगों को थोड़ा सा रिस्क लेके हमको यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस अगर कोई परेशानी है तो मैं ये सेवा नहीं करूंगा, या ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिस्क। जैसे प्रभुपाद जी ने 70 साल की उम्र में जब उनको आराम करना चाहिए था, उस समय में वो वृंदावन छोड़ के वो कार्गो शिप में, जहाँ पे उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, इतना बड़ा रिस्क लेकर वो वहां पे गए, इतना प्रचार किया। तो ऐसा भी रिस्क नहीं कि मतलब कोई बड़ा है, मतलब किसी बड़ी एकदम बड़ा रिस्क लेना है, हम लोग छोटा छोटा रिस्क हम लोगों को लेकर, और जब हम रिस्क लेंगे तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे। हम लोग देखेंगे ओ ये छोटे से रिस्क में भगवान ने मुझे बचा दिया, तो फिर हम लोग अगली बार जो है थोड़ा सा रिस्क अपना 5% या 10% बढ़ा देंगे। तो ऐसा हम लोग धीरे धीरे भगवान पे निर्भर होना शुरू हो जाएंगे। हम लोग इन एवरी कंडीशन वन शुड बी अ सरेंडर्ड सोल। हर परिस्थिति में हमें भगवान को समर्पित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अच्छा समय आया तो मैं समर्पित हूँ भगवान, अब जैसे कोई परेशानी आई तो वैसे ही हमारा समर्पण जो है छूट गया। हर समय में भगवान को समर्पित। वन शुड पोर वाटर ऑन द तुलसी ट्री। तुलसी के पौधे पर हमको जल डालते रहना चाहिए। वन शुड रेगुलरली हियर श्रीमद् भागवतम एंड सिमिलर लिटरेचर्स। हमको नित्य श्रीमद् भागवतम और ऐसे जो ग्रंथ है उनको सुनते रहना चाहिए, जो हम लोग साधु संघ के माध्यम से सुबह शाम हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग डेली हम लोग। वन शुड लिव इन अ सेक्रेड प्लेस लाइक मथुरा, वृंदावन और द्वारका। ऐसे जो तीर्थ है, जो धाम है, जैसे मथुरा है, वृंदावन है, द्वारका है, मायापुर है, तो ऐसे धाम में जाके हमको रहना चाहिए।
वन शुड ऑफर सर्विस टू वैष्णवास। भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव हैं, उनको हमें सेवा देनी, जिनका सेवा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे तो भगवान बहुत उसमें प्रसन्न होता है। वन शुड अरेंज वंस डिवोशनल सर्विस अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। तो अपने अपने प्रयोजन अनुसार हमें भगवान की सेवा करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान अगर कोई गरीब है तो उससे वो बोलेंगे तुम बहुत बड़ा कुछ छप्पन भोग लगाओ, या नहीं, जो भी जैसा जिसका सामर्थ्य है वो हिसाब से भगवान की सेवा करते हैं। इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर एंड नवंबर, वन शुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर स्पेशल सर्विसेज। तो कार्तिक के समय में हम लोगों को स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि हम कुछ अच्छे से स्पेशल सेवा कर सके। ड्यूरिंग जन्माष्टमी, द टाइम ऑफ कृष्णा's appearance in this world, one should observe a special service। तो जन्माष्टमी है, उस समय हमको कुछ स्पेशल सेवा करनी है। One should do whatever is done with great care and devotion for the deity। तो जो भी हमें करना है बहुत ही केयरफुली और बहुत ही भक्ति भाव से हमको भगवान के लिए करना है। 41, one should relish the pleasure of Bhagavatam reading amongst the devotees and not amongst outsiders। तो हमें भागवतम का आनंद जो हमें भक्तों के बीच में लेना है, बाहर वालों से नहीं। तो बाहर वाले मतलब क्या? इसमें जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो भक्त नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे भजन जो होते हैं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी सिंगर है या कोई बड़े बड़े सिंगर लोग गाते हैं, तो उसमें हम लोग कितना भी सुने हमारा भक्ति का वर्धन नहीं होता उसमें। तो जब भक्तों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं तो कितना एक आनंद आता है हमको। वैसे ही भागवतम भी जो है हम लोग को भक्तों से हमको सुनना चाहिए। फिर वन शुड एसोसिएट विद डिवोटीज हु आर कंसीडर्ड मोर एडवांस। तो अपने से जो उन्नत भक्त हैं, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए। वन शुड चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। वन शुड लिव इन द जुरिसडिक्शन ऑफ मथुरा। तो मथुरा जैसे जो धाम है वहाँ पे हमको वास करना चाहिए। तो ये है 44 प्रिंसिपल्स। इसमें कुछ रिपीटेशंस हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन या कुछ एडिशनल कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नहीं है तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग।